देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता एक बार फिर से हाजिर हैं उस बुलेटिन के साथ जिसमें दिन भर की तमाम अहम खबरें हम आपको दिखाते हैं और उनका अपडेट भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, ये खास बुलेटिन आपके लिए हम डिजाइन करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि इसमें एक भी खबर चूकने ना पाए। वो कोई भी खबर जो दिन भर में आपने मिस किया हो, उन तमाम खबरों को यहां पर समेट कर हम लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों के नामकरण को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। जी हां, 8 चीतों में से 7 चीते नामीबियाई नाम से ही पहचाने जाएंगे। बता दें, इनमें से एक मादा चीते को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा नाम दिया है। इन सभी में सबसे उम्र दराज मादा चीता है जो कि 8 साल की है। उसका नाम साशा है। दूसरे मादा चीतों के नाम सवाना सियाया है। तीनों नर चीते के नाम फ्रेडी, एल्टन और ओबान हैं। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि बाकी चीतों के नाम भी बदले जाएंगे, लेकिन अब यह तय हो गया है कि बाकी 7 चीते अपने पुराने नाम यानी कि नामीबिया में जो उनके नाम थे उन्हीं नामों से पहचाने जाएंगे। हालांकि इन चीतों के जो शावक होंगे उनके भारतीय नाम दिए जाएंगे। हालांकि चीतों के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वो घूम फिर रहे हैं, खूब मजे से खा पी रहे हैं। नामीबिया से आए 6 विशेषज्ञ और कूनो वन मंडल के 4 डॉक्टर लगातार चीतों पर नजर बनाए हुए हैं। शनिवार से मंगलवार रात तक ही चीतों का 25 से ज्यादा बार परीक्षण किया जा चुका है। कभी चीतों की सुरक्षा अपने हाथी से करते हुए देखा है क्या? यह सुनने में बेशक अजीब सा लग रहा हो, लेकिन कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की सुरक्षा में 2 हाथियों को तैनात किया गया है जिनका नाम है सिद्धनाथ और लक्ष्मी। इन दोनों हाथियों को नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाया गया है जो चीतों की सुरक्षा में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि दोनों हाथी पार्क में पहुंचे चीतों की मॉनिटरिंग के साथ ही सुरक्षा दलों के साथ दिन रात पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल गजब की ये बात है। और देखिए तस्वीरें भी आप किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है हाथियों के जरिए। लक्ष्मी और सिद्धनाथ को चीतों के आने से पहले ही पिछले महीने लाया गया था। इन दोनों हाथियों को इतना पहले लाने का मकसद ये था कि वो कूनो नेशनल पार्क के पर्यावरण के मुताबिक खुद को ढाल सके। दोनों हाथियों को उनके अनुभव के आधार पर चुना गया है। चीतों के लिए बनाए गए बाड़े में उनके आने से कुछ दिन पहले 5 तेंदुए घुस गए थे। उनको वहां से खदेड़ने में इन हाथियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये दोनों हाथी अब चीतों की निगरानी के अलावा पार्क के सुरक्षा कर्मियों के साथ दिन भर गश्त करते हैं। से जो 2 हाथी आए थे, एक नर था एक मादा, जो नर का नाम सिद्धनाथ और मादा लक्ष्मी। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आए थे और अभी वो सुरक्षा गश्ती में हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जिन जिन जगहों पर हम लोगों का वैसे पहुंचना संभव नहीं हो पाता, ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में डिफिकल्ट जगहों पर हाथी से पहुंचना आसान होता है, ऐसी जगहों पर हम हाथी से ले जाकर के और गश्ती कर रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने रोड सेफ्टी के लिए एक रैप सॉन्ग बनाया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संदीप हेलमेट मैन के नाम से मशहूर हैं और वो अपने रैप सॉन्ग के जरिए लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संदीप पिछले 6 साल से सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं ताकि सड़क हादसों में किसी की जान ना जाए। इस सॉन्ग में हेड कांस्टेबल संदीप ने अपने 2 बच्चों और 2 भतीजों को हेलमेट पहनाकर यह सॉन्ग बनाया है। आप भी संदीप का रैप सॉन्ग सुनिए और रोड सेफ्टी का संदेश दूसरों को भी दीजिए। सड़क हादसों में मैं भी शिकार हो गया था। दिल्ली के मोती नगर में मुझे एक ट्रक वाले ने हिट किया था। हेलमेट पहनने की वजह से मैं आज आपके सामने सुरक्षित हूं। तो और देश में हेड इंजरी के बहुत सारे हादसे होते हैं, तो उसको लेके मेरे मन में विचार आया कि नहीं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए मुझे कुछ करना है। जो पिछले मैं 6 वर्षों से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए जागरूकता चला रहा हूं, जिसमें मैं रैप सॉन्ग गाता हूं। अपने जन्मदिन, अपने मैरिज एनिवर्सरी पे मैं कोई पार्टी केक नहीं काटता। उस बचाए हुए पैसे से मैं कुछ हेलमेट परचेज करता हूं और फिर सड़कों पे जाता हूं। उन लोगों को हेलमेट पहनाता हूं जो बाइक पे या पिछली बैठी हुई सवारी विदाउट हेलमेट होते हैं। तो आपने संदीप की बात को सुना और ये जहन में ख्याल इसलिए आया क्योंकि वो खुद एक बार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। तब हेलमेट की अहमियत उनको समझ में आई थी। अब उन्होंने ठाना कि लोगों को भी प्रेरित किया जाए। के भी होते हैं कुछ रूल मत भूल भाई, रूल मत भूल। फोन पे बातें मत कर भिजूल, हेलमेट सीट बेल्ट बांधना मत तू भूल।
जेब्रा क्रॉसिंग के भी होते हैं उसूल, पैदल चलने वाले इसे मत भूल। रूल मत भूल भाई रूल मत भूल, रूल मत भूल भाई रूल मत भूल। आप सभी से अपील है, सदैव यातायात नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपने देश को खुशहाल बनाएं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के भीतर और विदेशी दौरों पर मिलने वाले उपहारों को अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो पहुंच जाइए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जहां प्रधानमंत्री मोदी को मिले ऐसे ही उपहारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में लगभग 1200 गिफ्ट्स रखे गए हैं, जिनमें आकर्षण का केंद्र अयोध्या में श्री राम मंदिर, अमृत कलश और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृतियां और मॉडल हैं। साथ ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से भेंट की गई रानी कमलापति की प्रतिमा और हिमाचल प्रदेश के सीएम की तरफ से भेंट किया गया त्रिशूल भी शामिल है। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हर बार की तरह इस बार भी इन उपहारों की नीलामी की जाएगी। इसका जिम्मा इस बार भी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के पास ही है। ये चौथा मौका है जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को मिले गिफ्ट्स की बोली लगाई गई थी। इस बार 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट्स की नीलामी का सिलसिला चलेगा। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं पर्यावरण संरक्षण की एक महिला सिपाही से, जो कि मेरठ की रहने वाली है और उसका नाम है हिना सैफी, जिनको संयुक्त राष्ट्र के भारतीय क्लाइमेट चेंज लीडर में शामिल किया गया है। हिना करीब 7 साल से पर्यावरण पर गांव में घर घर लोगों को जागरूक कर रही हैं। हिना प्रदेश सरकार के सूरत से समृद्धि अभियान के तहत मेरठ को भी सोलर सिटी बनाने की मांग कर रही हैं। हिना की कामयाबी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि हिना जिस गांव से आती हैं वो बेहद पिछड़ा हुआ है। सिसोला की रहने वाली हिना सैफी संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित भारत के 17 यंग क्लाइमेट चेंज लीडर में से एक हैं। यूएन के इस अभियान से जुड़ने वाली हिना अपने गांव में बच्चों की शिक्षा और पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं। 23 सितंबर को हिना अपने गांव में क्लाइमेट स्ट्राइक यानी पर्यावरण हड़ताल करने जा रही हैं, जिसका मकसद यह है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। पर्यावरण के मुद्दे पे बात करें, क्योंकि हमारी जो अर्थ है पूरी तरह से बेकार होती जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो लोग समझ रहे होंगे कि मेरी बात को सुनकर लोग समझ रहे होंगे कि समस्या कितनी गंभीर है। तो आइए अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए, अपने अर्थ को बचाने के लिए एक बेहतरीन कोशिश करें, क्योंकि स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा और स्वच्छ एनवायरमेंट हमारा मौलिक अधिकार है। और हम स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की बात करें, सबसे जरूरी है जिम्मेदार नागरिक से सवाल पूछे, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कसौटी पर हम तब तक खड़े नहीं उतर सकते जब तक अपने आसपास की हवा को शुद्ध न कर ले। रुख करते अगली खबर का। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफी बड़ी समस्या है। ऐसे में एक ऐसा मॉडल डेवलप हुआ है जिसकी मदद से प्रदूषण का पता पहले ही चल जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जिसकी मदद से 3 दिन पहले ही ये पता चल जाएगा कि कौन से सोर्स से कितना प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्था सफर ने इसके लिए यह मॉडल तैयार किया है, जो पंजाब में पराली जलने पर फायर काउंट को ढंग से इस्तेमाल करके उनका एमिशन इन्वेंट्री बना रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल सफर डायनामिक एमिशन इन्वेंट्री मॉडल के जरिए रियल टाइम में ई मिशन इन्वेंट्री मिलेगी। कल कितना प्रदूषण होगा इसका पता 3 दिन पहले ही लगाया जा सकेगा। इससे यह पता चलेगा कि मौजूदा प्रदूषण में पराली का कितने प्रतिशत योगदान है और बदले हुए मौसम का कितना। पहले पराली से फैले वाले प्रदूषण के काउंट का डेटा 1 दिन बाद मिलता था। दिल्ली एनसीआर में हर बार पराली की वजह से काफी प्रदूषण होता है। अब कम से कम इस सिस्टम से 3 दिन पहले आपको प्रदूषण का स्तर भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ हवा में घुलने वाले जहर के पीछे वजह भी आपको मालूम हो जाएगी कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है और किस वजह से हवा प्रदूषित हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाल चौक इलाके में घंटा घर का निर्माण जोर शोर से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में घंटा घर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये घंटा घर श्रीनगर में लाल चौक पर मौजूद घंटा घर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। 40 लाख की लागत से बनाया जा रहा है घंटाघर 30 फीट ऊंचा होगा। इसके अलावा अनंतनाग के लाल चौक इलाके के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जा रहा है। पूरे इलाके को नया रूप रंग देने की कवायद जोर शोर से चल रही है।
2.5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट हमने काउंसिल में डिस्कस किया, पास किया। उसका रीजन ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर है टाउन में, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, सबको ऑन बोर्ड लेके जब जो हमारा प्रोजेक्ट है फेस लिफ्टिंग ऑफ अनंतनाग टाउन, तो उसमें जरूर जो कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत थी। तो जब सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड आए, हमने इसमें हमारे पास एक ग्रांट इन एड होता है, ग्रांट इन एड में हमने इसको यहाँ से आरएंडबी को जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है 40,35,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया और इसका काम शुरू कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक कंप्लीशन पे है, 10-15 दिन में कंप्लीट होगा। अब आपको एक ऐसा अनोखा डांस फेस्टिवल दिखाते हैं जिसमें 40 दिन तक आदमी भी औरत बनकर रहते हैं। सुनकर आप बेशक चौंक गए होंगे, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल ये अनोखा डांस फेस्टिवल राजस्थान के राजसमंद इलाके में आयोजित होता है। आदिवासी समाज के इस डांस फेस्टिवल को गवरी नृत्य कहा जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भील जनजाति के इस डांस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले कलाकार एक बार मेकअप कर लेते हैं तो 40 दिन तक अपने श्रृंगार को नहीं उतारते। भील समाज का नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है, जिसे केवल पुरुष करते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये डांस फेस्टिवल जितना खास है, इसके तौर तरीके भी उतने ही अलग और जुदा हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले कलाकार श्रृंगार करने के लिए हल्दी, आटा और पत्तियों के रस से बने रंग को इस्तेमाल करते हैं। कलाकार जिस अवतार में होते हैं वो कभी नहीं बदलते। वो ना तो चप्पल पहनते हैं और ना ही कभी अपने साज को जमीन पर रखते हैं। फेस्टिवल की सबसे खास बात है, इसमें सिर्फ पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। पुरुष ही देवी बनते हैं और पुरुष ही देवता। चेहरे पर महिलाओं जैसा मेकअप और पैरों में घुंघरू बांधे जब ये पुरुष थिरकते हैं तो हर कोई रोमांचित हो जाता है। गौरी हुई है, ये आदिवासी की भील जाति की प्रांतीय संस्कृति है। 20 साल के बाद गौरी हुई है और मैं एक होटल ले रहा हूँ। इसके नाते 1 महीने से मैं एक गौरी में खेल रहा हूँ और इसमें 1.25 महीने तक जूते चप्पल कुछ नहीं पहनते और राधे जी का व्रत रखते। और घर जाते हैं कि नहीं जाते? घर नहीं जाते। लोगों को हंसा हंसाकर लोटपोट कर देने वाले मशहूर कॉमेडियन कलाकार राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में ही उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 58 साल के राजू श्रीवास्तव 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। 10 अगस्त को जिम में कसरत के दौरान कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। बिल्कुल, आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को जिंदगी ज्यादा लंबी तो नहीं मिली, लेकिन जितनी भी मिली राजू श्रीवास्तव ने जी भर कर लोगों को हंसाया। उन्होंने कॉमेडी की ऐसी दुनिया बसाई जहां हंसी की गुंजाइशों की कोई कमी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।